जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोडो सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में जो शत्रु विरोधी उत्पन्न हो गए हैं और जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु आपको जो दुख दे रहे हैं, वो दुख आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपके जीवन में शत्रु संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कोई समस्या हो, चाहे वो कोई जैसे बीमारी हो गई हो या फिर आपको कोई और तकलीफ हो गई हो, दोस्तों यकीन मानिए ये जो उपाय है इससे शत्रु की सारी शक्ति खत्म होने लग जाएगी। इस उपाय को जैसे ही आपने किया, जैसे जैसे ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नमक पानी में घुलना शुरू होगा, वैसे वैसे आपकी शत्रु की जो शक्ति है वो पूरी की पूरी खत्म होने लग जाएगी। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि व्यक्तियों के साथ ऐसी कई घटनाएं घटती है कि आपको खुद आश्चर्य होगा। इस तरह की घटनाएं होती है कि आज तो बढ़िया था, कल बढ़िया था, वर्षों से बढ़िया था, लेकिन कुछ समय पहले अचानक शरीर में कोई तकलीफ हो गई और सडनली अचानक से उस व्यक्ति को ये क्या हो गया, अचानक से व्यक्ति को ये कौन सा रोग लग गया है कि इसकी सारी शक्ति खत्म हो गई, अचानक ये बेड पे क्यों चला गया, अचानक ये बिस्तर पर क्यों पड़ गया, खटले पे क्यों पड़ गया। दोस्तों मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ यह आपको छोटी मोटी दुश्मनी के लिए या फिर किसी छोटी मोटी अदावत के लिए आपको इस उपाय का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी लोभ लालच में आकर के आपको किसी व्यक्ति के साथ यह बुरा कर्म नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनको उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और ये मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए उनकी धन दौलत को लूटना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं या फिर उनका घर बर्बाद करना चाहते हैं। परिवार के लोग ही परिवार को बर्बाद कर देते हैं दोस्तों। आजकल काफ़ी लोग जो मुझे भी आश्चर्य होता है ये जान करके कि इंसान जो है वो हैवानियत की तरह बिहेव करता है, हैवान बन जाता है। जब दुश्मन होता है वो इंसान, वो सामने वाला हैवान बन जाता है, वो नहीं सोचता कि इसका कितना बुरा हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको दया नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति दुष्ट होते हैं और वो लोगों को परेशान करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के पास धन आ गया तो दोस्तों यकीन मानिए अत्याचार होना शुरू कर देता है, अत्याचार करना वो इंसान शुरू कर देता है जो कि राक्षस के समान हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए इस उपायों को करने के सिवाय कोई भी छुटकारा ना हो और कोई भी उपाय यदि आपका नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इस उपाय को आप कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई भी उपाय आपका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है, इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसा ज़रूर नहीं है कि इस उपाय को एक पर्टिकुलर दिन किया जाए। आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं यदि आपकी इमरजेंसी है, और यदि आपकी इमरजेंसी नहीं है तो फिर इस उपाय को आप लिख लीजिए कॉपी पेन में, और इस उपाय को आप शनिवार, मंगलवार या 14 या अमावस्या के दिन कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को आप 14 या अमावस्या, शनिवार और मंगलवार, ये 4 दिन हैं, उनके यदि आप करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके पावरफुल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आपको लेना क्या है ध्यान से समझिएगा आप। लेकिन इससे पहले आपने मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती, यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो जरूर लिखें, और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर प्राप्त होती है, आप पर बनती है, और बागेश्वर धाम सरकार बालाजी आपको पूरा मनचाहा फल या मनोवांछित मनोकामना आपकी पूरी करते हैं। तब आपको करना क्या है, अब आपको नमक की डली लेनी है, सेंधा नमक की। आपने देखा होगा सेंधा नमक मिलता है बाजार में, डली वाला भी मिलता है, पीसा हुआ भी मिलता है। आपको पीसा हुआ नमक नहीं लेना है, आपको सेंधा नमक की डली लेनी है। सेंधा नमक की डली आपने अपने हाथ पर इसको लेनी है, और आपको क्या करना है कि काजल से एक काजल ले लें, काजल में माचिस की सींक डुबो करके उससे आपको उस पर शत्रु का नाम लिखना है नमक की डली पर। अब शत्रु का नाम लिखने से पहले शत्रु की माता का नाम लिखें। शत्रु की माता का नाम लिखने के बाद आपको शत्रु का नाम लिखना है काले रंग की उस स्याही से लिख सकते हैं या तो मार्कर से भी लिख सकते हैं। मार्कर अवेलेबल नहीं है तो आप काजल में माचिस की तीली को डुबो करके उस काजल से भी आप उस नाम को लिख सकते हैं। अब दोस्तों शत्रु की माता का नाम लिखें, फिर शत्रु का नाम लिख दें। अब
इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब कोई से भी टाइम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह करना है, शाम को करना है, दिन में करना है। आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, शाम, दिन, रात, कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिल जाए उस समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो आपको क्रिया करेंगे तो उसमें कोई भी आपको प्रतिबंध नहीं लगाना है। मतलब कि जैसे कोई घर में सदस्य हैं, उन सदस्य आपसे पूछे ताछे नहीं, कुछ कोई आपको रोके टोके नहीं, कोई आपसे इस क्रिया के बारे में नहीं पूछे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। या तो आप सभी को बता दें कि मैं इस तरह की क्रिया करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आप आपको वो कोई रोके टोके नहीं, है ना। क्योंकि यदि पूछ लेगा कोई कि भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो फिर वो आपकी क्रिया अधूरी रह जाएगी, वो आपकी क्रिया आपको फल नहीं देगी। तो इस बात का आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे अमावस्या के दिन या फिर कहीं भी आप जब नमक की डली लेंगे तो नमक की डली को आपको हाथ में ले लेना है, और हाथ में लेकर के आपको इस नमक की डली को आपको उस पर काजल से शत्रु की माँ का नाम और नीचे की तरफ आपको उस दुश्मन का नाम लिख देना है। यदि आपको दुश्मन का नाम पता नहीं है तो आप शत्रु की माता ऐसे लिख सकते हैं और नीचे शत्रु लिख सकते हैं। दोनों नामों के बीच में आपको प्लस का निशान बना देना है, प्लस का निशान। ठीक है। और यदि आपको माता का नाम पता नहीं है, मान लीजिए शत्रु की माता का नाम आपको पता नहीं है, तो केवल आप शत्रु का नाम भी लिख देते हैं तो भी चलेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको नमक को अपनी मुट्ठी में रखना है। जिस पर आपने नाम लिखा है उसको आपको अपनी मुट्ठी में रखना है, और नमक को मुट्ठी में रख करके आपको 21 बार इस मंत्र को बोलना है। अब 21 बार इस मंत्र को आपको बोलना है शत्रु का ध्यान करते हुए। आपको शत्रु का ध्यान करना है, अपने शत्रुओं का ध्यान करना है, और आपको 21 बार इसे बोलना है। अब मान लीजिए आपको शत्रु का नाम भी पता नहीं है ना, बहुत सी बार हमें पता ही नहीं रहता हमारा शत्रु कौन है ना। गुप्त शत्रु होते हैं। अब वो गुप्त शत्रु लेकिन हमारा बिगाड़ रहते तो होते हैं, तो हमें लेकिन उनका नाम ही पता नहीं कि यार हमारा शत्रु कौन होगा। आजकल कलयुग में गुप्त शत्रु ज़्यादा हो गए हैं दोस्तों। तो ये आपको मान लीजिए शत्रु का भी नाम पता नहीं है, तो आपको केवल वहाँ पर उस नमक की डली पर केवल आपको शत्रु लिखना है। इसमें आपके 1 नहीं 2 नहीं, यदि 1000 शत्रु भी होंगे तो भी वो नष्ट हो जाएंगे। अब आपको एक मंत्र बोलना है। डली को हाथ में ले, सीधे हाथ में आप डली लें, सीधे हाथ में डली में लेकर, डली को सीधे हाथ में लेकर के आपको एक मंत्र पढ़ना है, और वो मंत्र का नाम है, मंत्र ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, वो है ओम नमः ओम हन हन स्वाहा। ये मंत्र आपको पढ़ना है, ओम नमः ओम हम हन हन स्वाहा। ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक नाम शत्रु का जरूर बोलना है। तो आपको बोलना है ओम नमः अमुक हन हन स्वाहा। ये आपको ध्यान रखना है ना, ओम नमः अमुक हन हन स्वाहा। ये अमुक की जगह आप शत्रु का नाम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे ओम नमः अमुक की जगह में क्या बोलूँगा, अजय। मान लीजिए किसी के शत्रु का नाम अजय है, अजय हन हन स्वाहा, ओम नमः अजय हन हन स्वाहा। इस तरह से आपको ये शत्रु का नाम भी इसमें बोलना है, और ये मंत्र आपको 21 बार बोलना है। अब 21 बार नाम बोल करके आपको क्या करना है, इस मंत्र का आपको जप करना है, और शत्रु का नाम लेकर के 21 बार आप इस मंत्र का जप करें, ओम नमो अमुक हन हन स्वाहा। ठीक है। इतना करने के बाद आपको अपनी मुट्ठी को खोलना है, और मुट्ठी को खोलने के बाद इस पर आपको थूक देना है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपको थूक देना है। किस पर, जिस पर आपने जो हथेली में जो आपने नमक लिया हुआ है उस नमक पर आप थूक दें, और थूक करके आपको इसको टॉयलेट में फेंक देना है, या फिर जहाँ गंदा पानी है, गटर का पानी है, आप देख लें कहाँ पे गंदा पानी है या कहाँ गटर का पानी है। यदि घर के बाहर भी कोई गटर वगैरह है, कोई नाला है, गंदा पानी बहता है, वहाँ चले जाएँ। कोई दलदल है घर के बाहर, वहाँ चले जाएँ। ठीक है। लेकिन गंदी जगह पर ही फेंकना है। और यदि आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई गंदा नाला नहीं है, या फिर कोई गंदी जगह नहीं है जहाँ पर आप इसको फेंक सकते हैं, तो आप अपने घर की गटर में भी इसको फेंक सकते हैं। तो आपको उस पर थूक दें। थूकने के बाद इस नमक की डली को आपको टॉयलेट में बहा दें, या कहीं गंदा पानी भरा हो तो वहाँ पर इसको फेंक दें। अब आप वहीं पर हाथ धो लें, आप स्वच्छ हो जाएं। बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान बिल्कुल रखें दोस्तों इसमें। तो आपको हाथ मुंह धो लेने हैं, और आपको मंत्र स्थान अपना खुद का करना है। मतलब कि आप पानी की छींटे अपने खुद के मारें। यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही नमक उस गटर के पानी में जाएगा वैसे शत्रु को पहला झटका लग जाएगा। उसका शरीर जैसे जैसे नमक गलना शुरू होगा वैसे वैसे उसका शरीर भी गलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि उसको कोई रोग, कोई बीमारी, कुछ ऐसी तकलीफ शुरू हो जाएगी जो उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी।
उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह से बंध जाएगा, उसका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा और पूरी तरह से वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, उसका दिमाग पूरी तरह से अपसेट रहने लगेगा। क्योंकि यह मंत्र बहुत ही खतरनाक मंत्र है। ये जो मैंने मंत्र बताया है ना दोस्तों, ये शत्रु के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये यदि आप इस मंत्र से यदि हवन भी कर दिया जाए तो शत्रु कहीं का भी नहीं रहता, शत्रु कभी भी नहीं बचता दोस्तों। तो आपके शत्रु जो है वो खत्म होने लग जाते हैं, उसकी सारी शक्तियाँ खत्म होने लग जाती है। तो इस मंत्र से नमक के ऊपर उसका नाम लिख करके आप पानी में डालने मात्र से दोस्तों आप देखेंगे जैसे जैसे ये नमक गलता जाएगा वैसे वैसे शत्रु की सारी शक्ति खत्म होने लग जाएगी, अपने आप ही खत्म होने लग जाएगी। ये बहुत ही आसान उपाय है, लेकिन मैं फिर से बता दूं दोस्तों, इससे तभी करें जब इसे करने के सिवाय कोई भी उपाय न बचा हो। मतलब आपको लगता है कि यार अब तो चारों तरफ से आप हार गए हैं, अब आपकी कोई भी कुछ नहीं आपका हो रहा है, तो इस उपाय को आप जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल जरूर हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है।